लेडी रहती थी। माया का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर ही बाहरी लोग गांव में घूमने आते रहते थे। आज भी 2 बाहरी लोग घूमने आए थे और माया ने दोनों को देख लिया था। माया सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती थी। वो हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वो अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच एक बंदा उसके पास आता है। इस बंदे का नाम सीमू था और माया पर उसकी गंदी नजर थी। माया को सीमू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। माया दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगी। वो गाँव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुँच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। माया भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो जब दोनों को पानी निकालते देखती है तो वो भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद माया अपने घर के काम कर रही थी। माया के पति का नाम नोआ था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण वो चल नहीं सकता था। माया नोआ का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को नोआ माया से बातें कर रहा था। नोआ की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वो अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। नोआ के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण आजकल वो उदास ही रहता था। माया उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वो नोआ के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण नोआ की ताकत भी चली गई थी, इसलिए माया की कई कोशिशों के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी माया प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गाँव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम बिंसो था। रोज की तरह माया आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बिंसो उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बिंसो बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वो माया को एक एनर्जी बार देता है और माया को वो बेहद पसंद आती है। बिंसो अब जैसे ही चलने लगा तो माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। बिंसो जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर माया का घर था, इसलिए वो बिंसो के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिंसो उसे संभालने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी माया की मोच निकाल देता है। बिंसो ने माया को छुआ था, जिस कारण वो गर्म हो गई थी। बिंसो भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह माया एक बंदे का हिसाब किताब कर रही थी। बंदे के जाते ही बिंसो उसके पास आता है। माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुँचे। बिंसो बताता है कि मैंने गाँव वालों से तुम्हारा घर पूछा। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहाँ पहुँचा था। माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। माया उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही बिंसो उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। बिंसो की बात सुनते ही माया उसे अंदर लाती है और अपने पति नोआ से मिलवाती है। वो नोआ से झूठ बोलती है कि बिंसो यहाँ घूमने आया है और गाँव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। माया की बात खत्म होते ही बिंसो नोआ का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वो हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि नोआ पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद बिंसो नोआ की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद बिंसो माया के साथ घूमने लगा। वो माया को बताता है कि मैं जल्दी ही नोआ की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते बिंसो माया को अपने टेंट के पास ले आता है। बिंसो इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर माया की गुफा में धमाके करने लग जाता है। सीमू भी इसी जगह पर था और वो साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिंसो ने नोआ की थेरेपी शुरू कर दी। माया बिंसो के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज बिंसो की पीठ पर रगड़ रही थी। नोआ ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वो माया की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सीमू उसके पास आता है। वो आते ही माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया बिंसो का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर माया गुस्सा करती है, लेकिन साले सीमू पर कोई असर नहीं होता। वो माया से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर सीमू उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सीमू ने माया की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण माया पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह बिंसो फिर से नोआ की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण नोआ धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद नोआ आराम करने चला जाता है, जबकि बिंसो माया से बातें करने लगता है। बातें करते करते
दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रात को नोआ को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो माया से कोई बात करना चाहता था, लेकिन माया को नींद में देखकर चुप था। अगली सुबह बिन्सो फिर से नोआ की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण नोआ चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को माया बिन्सो के पास थी। बातों बातों में बिन्सो उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। माया उसे बताती है कि मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, इसलिए तुम जब भी गाँव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। बिन्सो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास सीमू आ जाता है। सीमू इस वक्त नशे में था। वो आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के साथ वो बिन्सो को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। बिन्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए सीमू उसे वीडियो दिखाता है। सीमू अब फिर से माया की गुफा में धमाके करना चाहता था, और वो भी बिन्सो के सामने ही। माया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद सीमू को इतना गुस्सा आता है कि वो साला अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर गए थे। सीमू बिन्सो को एक तरफ करता है और माया को कपड़े उतारने को कहता है। सीमू नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर माया अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर सीमू उस पर टूट पड़ता है। सीमू सब कुछ बिन्सो की नजरों के सामने ही कर रहा था। बिन्सो माया की मदद तो करना चाहता था, लेकिन सीमू की गन उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर सीमू को मार देता है। सीमू को मारने वाला नोआ ही था। नोआ यहाँ माया को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि माया और बिन्सो का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब माया और बिन्सो घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त बिन्सो ने दोनों को देख लिया था। माया को बिन्सो के साथ देखकर वो दुखी तो बहुत होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वो चुप कर जाता है। बिन्सो में ताकत नहीं थी। वो चाहकर भी माया की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे बिन्सो के साथ देखकर भी खुश था। नोआ ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं माया की खुशी के लिए चुप था। नोआ के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह बिन्सो अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो नोआ से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। बिन्सो के माफी मांगने के बाद ना तो नोआ कुछ बोलता है और ना ही माया कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही बिन्सो जाने लगा तो नोआ उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और ना ही कभी माया से मिलने की कोशिश करना। नोआ की बात सुनकर बिन्सो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार था। वो नोआ से हाथ मिलाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही माया नोआ का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी थी। वो समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप हो गया था। वैसे जब से नोआ चलने लगा था, उसके डंडे ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कहानी के आखिर में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और नोआ माया की प्यास भी बुझाने लगता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।